हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैं ऐसी आइडिया बताऊंगा बिजनेस का जो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उससे आप भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। आपको कम पूंजी से स्टार्ट करना है और बाद में ज़्यादा पूंजी आपकी हो जाएगी तो ज़्यादा पूंजी अब लगा के चालू करना। लेकिन स्टार्टअप के लिए बताता हूँ। घर से अपना बिजनेस है, गांव का अपना बिजनेस है, ठीक है। ये ज़्यादातर मैं गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिजनेस बना रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। बिजनेस आपको करना है, बताने से ही सब कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, एक रास्ता बता सकता हूँ। फॉलो आपको करना है, चलना आपको उसके ऊपर है। सिर्फ वीडियो देखने से भला नहीं होने वाला दोस्तों। आपको जो है उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप किसी वीडियो को देख करके फॉलो नहीं करोगे तब तक जो है आपको देखने से मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं है। और ये वीडियो लखपति करोड़पति के लिए नहीं है, अपने गरीब परिवार के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। उनको कैसे अपना पालन पोषण करना है, एक बिजनेस के रूप में शुरुआत कैसे करना है। घर पे रहते हैं, देश प्रदेश नहीं जा सकते हैं, अपने परिवार में अपने घर पे वो बिजी हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। घर भी देखना है उनको, घर भी संभालना है। और उनको जो है देश प्रदेश अगर जाएंगे तो मान लो घर पे भी तो किसी को रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर घर पे रह करके कोई बिजनेस ऐसा हो जो किया जा सकता हो तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि दूर दूर प्रदेश में जाने पर थोड़ा घर का भी अगर कोई देखने ताकने लायक नहीं होता है तो आदमी को जो है दिक्कत होती है। इसलिए आप लोगों को जो है मैं ऐसा आइडिया, एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जो पक्का कंप्लीटली बिजनेस है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। न इसमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत है आपको, न इसमें किसी की सलाह की ज़रूरत है आपको। लेकिन एक बार आपको तो ये बिजनेस करने के लिए लाइनअप या लाइन की जानकारी होना चाहिए, कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो इसी टॉपिक पे मैं उठाया हूँ। और इस बिजनेस से मेरा बहुत जाना पहचाना रिश्ता भी है, क्योंकि मेरे घर सदस्य, मेरे परिवार में भी ये बिजनेस किए थे लोग, चलता है, अभी करने वाले कर भी रहे हैं। थोड़ा छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आ गए, बड़े लेवल से कर रहे हैं। एक यह बिजनेस है जिसे अपने ग्रामीण में गेहूँ हुआ, चावल हुआ, सरसों हुआ, ये सब चीज़ जो है जब चावल खेतों में निकलता है तो सभी लोग तो पूरा चावल खाते नहीं हैं। वो हमारे किसान भाई जो होते हैं उनके पास ज़्यादा जब होता है तो उसको बेचते हैं वो लोग। तो वो चीज़ जो है दो प्रकार से हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मान लो लाख 2 लाख रुपए आप रखे हो, तो उसको आप खरीद करके रख सकते हो। जैसे सरसों, गेहूँ, चावल, ये सब सारी चीज़ें आप खरीद कर रख सकते हो और समय आने के बाद उसको बेच सकते हो। लेकिन इसके लिए पैसा होना चाहिए। पैसा तो रहेगा नहीं तो आप खरीद के होल्ड कैसे करोगे। पैसे इन्वेस्टमेंट करके पैसा रोकने का मतलब है भार। भार ऊपर बढ़ जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा थोड़ा कम है, अपना बजट कम है। इसलिए हम लोगों को ऐसा बिजनेस सोचना चाहिए जिसमें से तुरंत का तुरंत अपने को पैसा मिल जाए। तो आपको उस क्षेत्र के किसी एक व्यापारी को पकड़ना पड़ेगा। तो व्यापारी लोग क्या काम करते हैं, वो सारे एरिया के जो है गेहूँ, चावल, जो भी सामान उस एरिया में जो भी मिलता है उसको सभी लोग अपने यहाँ, उनके पास पैसा होता है, वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके जब पूरा ट्रक जैसा माल उनके पास हो जाता है तो उसको जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनसे भी बड़े व्यापारी होते हैं, वो लोग उनको बेचते हैं। मतलब 3 पार्ट में काम हो गया है। चौथा तो जो है जो किसान होगा वो देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग जो करने के लिए मैं जो बिजनेस बता रहा हूँ, उस श्रेणी के आदमी को क्या करना है, उनको सिर्फ घर घर किसान भाइयों के पास जा करके पता लगाना है कि क्या वो बेच रहे हैं, क्या रेट में बेच रहे हैं, कितना उनके पास अपना जो है मटेरियल पड़ा है, चावल पड़ा है, गेहूँ पड़ा है, दाल पड़ा है, क्या पड़ा है। तो उनको जाके आप पूछोगे आप कितने में बेचेंगे।
अब दूसरी बात, मान लो उनके पास 2-4-10 कुंटल मटेरियल पड़ा है, तो 10 कुंटल में अगर कोई भी चीज़ हो तो कुंटल में तो ज़्यादा ही होगा। तो कोई भी वस्तु हो, सबका भाव आपको पता लगाना पड़ेगा। वहाँ भी पता लगाना पड़ेगा जो आपका मेन है, आपका मेन, उनका मेन नहीं, जो जिसको आप दोगे, जो इकट्ठा करेगा मटेरियल को। आप उनसे पूछोगे भाई 40, अरे सॉरी, चावल जो है 40 रुपया केजी है, तो कहेगा कि चलो ठीक है, आप ले लो, मैं आपको जो है 5 रुपया उसके ऊपर दे दूंगा। तो इस प्रकार से पर केजी वो 5 रुपये आपको देगा, ठीक है ना। तो आप 100 केजी अगर जुटाए, 500 रुपया आपका बना। पर केजी 5 रुपया अगर आपको देता है तो 500 बना। हो सकता है आपको 2.5 रुपया केजी भी दे, उसकी इच्छा है। अगर उसके पास बहुत ज़रूरत होगी, आगे भी उसका रेट ज़्यादा मिलेगा, तो आपको ज़्यादा रेट बढ़ा के देगा। तो आप इस प्रकार से वहाँ जाएंगे, इनसे बोल दें कि भाई वहाँ पर 50 कुंटल 100 कुंटल माल है, आप इतना होता है, आप पैसे दो। उनका पैसा, उनका बोरी, सब कुछ उनका। शायद गाड़ी से आपको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। अगर वो गाड़ी भेजेंगे अपना, तो उनका पैसा उनको भरना पड़ेगा। तो गाड़ी पर आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो तो आपकी गाड़ी रहेगी, जो बैटरी वाला रिक्शा वो कर सकते हो आप। ज़्यादा मटेरियल तो बोलेरो पिकअप से लगा सकते हो आप। और कम है तो अपने ठेले से पहुंचा सकते हो। उससे भी कम है तो आप अपनी साइकिल पे लाद के दे पहुंचा सकते हो। तो आपके मतलब सॉरी, आपके पास 3 प्रकार के साधन ऐसे हैं, ठीक है। तो आप जैसे भी करके तीनों साधन से आप वहां तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो आपको जो है पैसा वो देगा, मटेरियल वो देंगे। आपको क्या काम करना है, सिर्फ उनका मटेरियल तौला करके बोरी में पैक करके वहां ले आकर के तौला करके वेरीफाई करवा देना है। ये लीजिए, मैं इतना गेहूं लेके आया हूँ, इतना चावल लेके आया हूँ, इतना मटर लेके आया हूँ, इतना सरसों लेके आया हूँ, जो आपसे बात हुआ था, ये रेट के हिसाब से आप इसका वेट कर लीजिए, जितना होता है उतना पैसा आप मेरे को दे दीजिए। तो आपको मान लो अगर वो 50,000 दिया है, या 20,000 दिया है, या 10,000 दिया है, तो उसके हिसाब से जो भी मटेरियल आप उनके यहाँ पहुँचाएंगे, उसका वो पैसे काट करके बाकी का और पैसे आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हो। आप अगर डेली का 5 से 7 हजार, अरे सॉरी, 500 से 700 रुपये कमाते हो, तो 5,000, 500 अगर कमाओगे तो 15,000 होगा, ठीक है। 700 21,000 होगा। तो 15 से 20,000 रुपये आराम से घर बैठे आप कमा सकते हो उससे। अब आपके पास कुछ पूंजी तो बनेगी। अगर 20,000 रुपये आप कमाओगे, तो 15-20,000 रुपये की पूंजी आपके पास तैयार होगी। उसमें से आप पैसे जो है होल्ड करिए, कुछ ना कुछ 10,000 रुपये अपना खर्चा करिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 10,000 अपना सेविंग करिए, ठीक है। अगर एक महीने में 10,000 छोड़ो, मैं बात करता हूँ 5,000 रुपये आप सेविंग कर पाएंगे, तो साल भर में आपका 60,000 रुपये सेविंग होगा, ठीक है। 60,000 रुपये आप अगर साल भर में बचाते हो, तो और बिजनेस उसके साथ साथ आप जोड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा लंबा दूर तक आप बिजनेस ले सकते हो। तो आप जिस दिन 60,000 रुपया बचाओगे, तो आपको अगर ऐसे ऐसे करके 2 4 5 साल, अगर 5 साल आप कमाए, तो 6 25 30, 3 लाख रुपए के आसपास आपका जुट जाएगा। अगर 3 लाख रुपए के आसपास आप जुटा सकते हो, तो और थोड़ा मदद करके, ऐसा करके 1-2 पार्टनर जुट करके आप खुद उस गल्ला जो है अपने पास इकट्ठा करो, रखो। अब बीच में वो जो भाई साहब आपको पैसा दे रहे थे खरीदने के लिए, उनका आप बाईकाट कर सकते हो। मेन ब्रांच से आपका अगर कनेक्शन हो गया, तो उनको आप बुलाइए। 5 रुपया जो वो उनसे ले रहे थे, 10 रुपया उनसे ले रहे थे, तो 5 रुपया आपको दे रहे थे, तो 5 रुपया वो बैठे कमा रहे थे, ठीक है ना। तो 5 रुपया वो जो बैठे कमा रहे थे, वो आपको डायरेक्ट मिलेगा, आपका इनकम डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आप किराना की दुकान चला सकते हो। आप जहाँ पर मटेरियल स्टॉक करोगे, वहाँ पे दाल चावल गेहूँ वो तो बेचिए ही, उसके साथ
जो सामान भी और पार्टिकल होते हैं उसके, मसाला हो गए, तेल हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप उसमें मिला करके बेच सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मिला करके आपका बेचेंगे तो एक प्रकार का वो भी आपका बिजनेस चलेगा। किराना का दुकान भी चालू हो गया, ठीक है। किराना का दुकान चालू हो गया, प्लस आप जो है आप थोड़ा से आप प्रमोशन कर गए ना, तो अपनी जगह भी आपको आदमी रखना पड़ेगा या खुद आदमी आपसे मिलने आएगा कि आप आइडिया बताइए कैसे आप आगे गए, तो आप उनको अपनी कहानी बताओगे। आप जब अपनी कहानी उनको बताओगे तो वो भी उसी रास्ते पे चलेंगे। तो जो काम आप कर रहे थे वही काम अब उनको करना है। अब वो काम वो करेंगे, वो जाएंगे, अब गांव गांव पता लगाएंगे, घर घर पता लगाएंगे, सभी किसानों से जाके मिलेंगे कि आपके पास गेहूं है, चावल है। आपकी मार्केटिंग हो जाएगी तो किसान जो आपको सामने से फ़ोन करेंगे कि भाई साहब मेरे पास ये है, आकर के ले जाइए। लेकिन एक बार मेहनत करना पड़ेगा, आपको सर्कल घुमाना पड़ेगा एक बार। देखो, कहने का मतलब मेरा यही है, सीधी सी बात, कि कुछ भी हो भाई, कोई भी बिजनेस हो, एकदम से आप लग जाओगे उसके पीछे, अनेक प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं लास्ट में, ठीक है। लास्ट में अनेक प्रकार के रास्ते खुल ही जाएंगे आपको। ये नहीं कि आप एक रास्ता पे चल रहे हो तो दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। कुछ भी आप करते हो, जैसे एक ऑटो वाला ही पैसेंजर अगर अपने गाड़ी में बैठाता है, लेकर के जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वहीं से भर करके चलते हैं, तो दिन भर में कितने फेरे मारते हैं? मान लो 4 फेरा मारते हैं, 4 बार भरते हैं। सुबह लेके जाएंगे, फिर शाम को उधर से लेके आएंगे, फिर इधर लेके जाएंगे, फिर उधर से लेके आएंगे, 4 फेरा हुआ। लेकिन वो वहां पर ज्यादा लोगों को पहले बैठा लेते हैं अपने पैसेंजर में, तब लेके जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चलते राह पैसेंजर उठाते हैं, 2-4, जैसे उनको पता चल गया कि यहाँ से हमको 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर का 10 रुपये या 20 रुपये खर्चा आता है, तो उनको 20 रुपये जो खर्चा आता है, सिर्फ वो देखना है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा इसमें 20 रुपये तो आना ही चाहिए। तो 20 रुपये में अगर 2 सवारी मिलती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तब भी चल देते हैं, वही 2 सवारी लेकर के ही वो चल देंगे। लेकिन ये नहीं कि उनका ऑटो वहां तक खाली जाए, बीच में बहुत सारे पैसेंजर उनको मिल जाते हैं। तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा है कुछ करके ही कमाना। और उनको अकड़न नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगा बैठे बैठे खड़े खड़े, वो जाएंगे, उनको जो है पैसेंजर भी मिल जाएगा, उनकी गाड़ी भी चलती रहेगी, उनका टाइम पास भी हो जाएगा। इस प्रकार से वो उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसे कमा लेते हैं। तो ठीक है, इसी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठना अच्छी बात नहीं है। रनिंग करो, दिमाग को दौड़ाओ, शरीर को दौड़ाओ, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार का मैं बिजनेस आइडिया बहुत सारे लेके आता हूँ और ये भी उसी में से एक है। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, खराब लगे तब भी करिएगा। अब बोलने में क्या है, बोलने में कुछ शब्द बोलते समय सबकी ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, कोई बहुत अच्छा शब्द बोल जाते हैं आदमी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से ज्ञान की चीज़ निचोड़ना है। जो वीडियो ये मैं बनाया हूँ उसमें से आपको जो ज्ञान की चीज़ें हैं उसको आप ले लो, उसका प्रयोग करो। बस मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा तात्पर्य यही है। तो बिना किए कुछ नहीं होता है। आप लोग इतना देर तक मेरा वीडियो देखे तो इसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होना चाहिए कि आपको कोई ना कोई बिजनेस चालू करना पड़ेगा। तो आप बिजनेस चालू करिए, कमेंट में मुझे लिखिए कि मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ। जो भाई देख रहे हैं और नहीं चालू कर रहे हैं तब भी लिखो आप कि नहीं चालू कर रहा हूँ, तब भी मुझे पता चले ना कि आप नहीं चालू क्यों कर रहे हैं। मैं भी आपके कमेंट का जवाब दूंगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, आपका हेल्प करूँगा, आपको रास्ता दिखाऊँगा मैं, कैसे करना है, नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। ये बिज़नेस नहीं समझ में आया आपको, दूसरा बिज़नेस बताऊँगा, बहुत सारे बिज़नेस आइडिया है मेरे पास, आपके पास भी होंगे, लेकिन मेरे पास जो बेटर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भाई इस चैनल को देखे, इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाना, फिर दोबारा वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।